नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय शीट मेटल वर्कर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सोल्डर एंड सोल्डरिंग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इंट्रोडक्शन। विषय सूची। नंबर 1 परिभाषा। नंबर 2 सोल्डरिंग विधि। नंबर 3 सोल्डर के प्रकार प्रयोग। नंबर 4 फ्लक्स। नंबर 5 फ्लक्स के प्रकार। नंबर 6 सोल्डरिंग के लाभ व हानियां। नंबर 7 सारांश। नंबर 8 संदर्भ। इंट्रोडक्शन। सोल्डर और सोल्डरिंग। सोल्डर एक धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया में सोल्डरिंग फिलर पदार्थ होता है, अर्थात सोल्डर पर एक प्रकार का मिश्रण है जो लेड और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। टीन का गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस व लेड का गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। टीन तथा लेड को 63:37 के अनुपात में मिलाया जाता है। यह सोल्डर सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इसका गलनांक 96 से 255 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नंबर 2 सोल्डरिंग। सोल्डर व सोल्डरिंग आयरन द्वारा दो समान अथवा अलग अलग धातुओं को कम गर्म करने आपस में जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। नोट: सोल्डर प्राय पतली शीटों पर तथा पतले पतले तारों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा लगाया गया टाका कच्चा होता है। प्रयोग: इसका प्रयोग इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑटोमोबाइल विभाग में टाका लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग स्टील, तांबा, टिन व लेड की बनी हल्की वस्तुओं, तारों व प्लेटों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सोल्डर के प्रकार। नंबर 1 नरम सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर। नंबर 2 कठोर सोल्डर, हार्ड सोल्डर। नंबर 3 जर्मन सिल्वर सोल्डर, जर्मन सिल्वर सोल्डर। नंबर 1 सॉफ्ट सोल्डर। इस सोल्डर को लेड और टिन को 50:50 भाग में मिलाकर बनाया जाता है। इसके गलने का तापमान 150 डिग्री से 300 डिग्री तक होता है, परंतु इसे बिस्मिथ और एंटीमनी मिलाने पर इसका गलनांक और कम अर्थात 96 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका प्रयोग उन पतली शीटों या तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिन्हें
न तो उस ताप का सामना करना पड़े, न ही अधिक बल व लोड का सहना पड़े। हार्ड शोल्डर ये कॉपर और जस्ते का अलाय होता है। इसमें कभी कभी थोड़ी चांदी भी मिला दी जाती है। यह सॉफ्ट शोल्डर की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। इसका गलनांक 350 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रयोग भारी वस्तुओं पर टाका लगाने के काम आता है। जर्मन सिल्वर शोल्डर यह शोल्डर तांबा 60%, निकल 30% व जस्ता 10% को मिलाकर बनाया जाता है। यह बहुत महंगा होता है। इसका प्रयोग गहने व सजावट के सामानों में टाका लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर पेस्ट के रूप में होता है। फ्लक्स द्रव या पाउडर के रूप में मिलता है। फ्लक्स का प्रयोग जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीडेशन से बचने तथा शोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। यह सतह को साफ रखता है तथा शोल्डर को हिलाने में भी सहायता करता है। इसके प्रयोग से जोड़ की सतह पर कार्बन अन्य अशुद्धियां साफ हो जाती है। फ्लक्स के लाभ: नंबर 1, यह शोल्डर को पिघलाने में सहायक है। नंबर 2, यह शोल्डर को शीघ्र बढ़ाने में सहायक है। नंबर 3, यह धातु पर जोड़ की पकड़ को मजबूत करता है। नंबर 4, जंग आदि को तुरंत साफ कर देता है। टाइप ऑफ फ्लक्स: कोरोसिव फ्लक्स। नंबर 2, नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स ऐसे फ्लक्स जिसमें क्षार तथा तेजाब की मात्रा होती है, इसे कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। यदि यह धातु की सतह पर लगा रह जाए तो जोब को क्षति पहुंचाते हैं और धातु पर जंग भी लग जाता है। इस फ्लक्स को कभी भी बिजली के कार्यों में प्रयोग नहीं करते। ये निम्नलिखित है। नंबर 1, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। हाइड्रोक्लोराइड एसिड यह द्रव के रूप में होता है। जब यह हवा के संपर्क में आता है तो धुआं देता है। इसे पानी में मिलकर प्रयोग किया जाता है। पानी की मात्रा 2 या 3 गुना होनी चाहिए। जिंक। नंबर 2, जिंक क्लोराइड। जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों को नमक के
तेजाब में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग टीन, पीतल, कॉपर की शीटों पर सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। नंबर 3, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, इस साल्ट को अमोनिया भी कहते हैं। यह ड्राई बैटरी के सेल में इसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये पेस्ट के रूप में भी होता है, जबकि सोल्डरिंग में यह तरल के रूप में होता है। यदि इसे गर्म करें तो भाप के रूप में उड़ जाता है। इसका प्रयोग स्टेनलेस स्टील की शीटों पर सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। नॉन करोसिव फ्लेक्स, ऐसे फ्लेक्स जिनमें क्षार और तेजाब की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, उन्हें नॉन करोसिव फ्लेक्स कहते हैं। यह धातु की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये निम्नलिखित है। नंबर 1, रीजन और रोजन, इसको बिरोजा के नाम से जानते हैं। यह एक नरम और अक्रियाशील फ्लक्स है। यह ऑक्सीडेशन को दूर नहीं करता। यह 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। प्रयोग: तांबा की तारें बिजली यंत्र व कलई पर टाँका लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। नंबर 2, टिलो। यह जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। प्रयोग: प्लम्बर में कॉपर शीट पाइप की सोल्डरिंग करने के लिए व सिक्कों की सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, ओलिव ऑयल। यह एक वनस्पति ऑयल है। प्रयोग: हल्के पाइप पर हल्के ताप पर तेजाब के रूप में सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 4, पेस्ट। यह जिंक क्लोराइड, रेसिन व ग्लिसरीन का मिश्रण है। यह पेस्ट के रूप में मिलता है। प्रयोग: इलेक्ट्रॉनिक्स व रेडियो टीवी की सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग होता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग। नंबर 1, ये कच्चा टाका होता है। हार्ड सोल्डरिंग में ये पक्का टाका होता है। नंबर 2, सॉफ्ट सोल्डर में इसका जोड़ गर्म होकर खुल जाता है। हार्ड सोल्डर में नंबर 2, इसका जोड़ गर्म होकर नहीं खुलता है। नंबर 3, सॉफ्ट सोल्डर। यह लेड और टिन का मिश्रण होता है। हार्ड सोल्डर में यह कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। नंबर 4, सॉफ्ट सोल्डर। यह कम ताप पर पिघल जाता है। नंबर 4, हार्ड सोल्डर में यह उच्च ताप पर पिघलता है। नंबर 5, सॉफ्ट सोल्डर में इसका गलनांक 150 से 300 डिग्री है।
हार्ड सोल्डर में नंबर 5, इसका गलनांक 350 से 600 डिग्री है। सोल्डरिंग के लाभ व हानियां। लाभ नंबर 1, इसके द्वारा छोटे छोटे पार्ट, तारे व पतली चादरों को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। नंबर 2, कम ताप पर शीघ्रता से जोड़ा जाता है। नंबर 3, सोल्डरिंग करने के लिए विशेष अनुभव नहीं होता है। नंबर 4, इसे कम मूल्य में लगा सकते हैं। हानियां। नंबर 1, थोड़ा गर्म होने पर टाँका खुल जाता है। नंबर 2, बाहरी प्लेटों पर सोल्डरिंग नहीं कर सकते। नंबर 3, ये कच्चा टाँका होता है। मुख्य बिंदु। नंबर 1, सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होना चाहिए। नंबर 2, सोल्डर मजबूत होना चाहिए। नंबर 3, सोल्डर आसानी से फैलने वाला होना चाहिए। नंबर 4, सोल्डरिंग के लिए उचित फ्लक्स का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, जोड़ी जाने वाली एक धातु से दूसरी धातु भली भांति जुड़ जानी चाहिए। नंबर 6, फ्लक्स नुकसान करने वाला नहीं होना चाहिए। नंबर 7, कार्य के अनुसार सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन सोल्डरिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। नंबर 1, हैंडल। नंबर 2, शैंक। नंबर 3, टिप और बिट। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये सोल्डरिंग है। ये इसके आगे वाला हिस्सा ये बिट, टिप और बिट है। इसके पीछे वाला हिस्सा ये वायर है जो कि हम इलेक्ट्रिक बिजली की सप्लाई देने में प्रयोग करते हैं। जो इधर दिखाया गया है ये इसका स्टैंड है जिसमें हम इसको रख कर आसानी से गर्म कर सकते हैं, जिससे करंट का तथा गर्म होने के बाद शरीर पर लगने का हानि होने से बच सकती है। टाइप ऑफ सोल्डरिंग आयरन। नंबर 1, प्लेनिंग सोल्डरिंग आयरन। नंबर 2, एचिड सोल्डरिंग आयरन। नंबर 3, गैस सोल्डरिंग आयरन। नंबर 4, कॉटेज सोल्डरिंग आयरन। नंबर 5, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। ये 5 प्रकार के सोल्डरिंग आयरन मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे एचिड सोल्डरिंग आयरन है ये कॉपर का बना होता है। इसकी बिट आगे की कॉपर की होती है जो कि बड़ी जगह पर सोल्डरिंग करने में आसानी रहती है। इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन है जो इस पर रेडियो, टीवी में, इन्वर्टरों में सोल्डरिंग करने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टूल है।
सोल्डरिंग टेबल, टिन, लेड, फ्लक्स। नंबर 1 आयरन शीट। जो आयरन शीट होती है उसमें टिन 50% तथा लेड 50% मिला होता है और फ्लक्स का अमोनियम क्लोराइड का इसमें फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 गैल्वेनाइज्ड शीट। ये गैल्वेनाइज्ड शीट टिन इसमें 58% तथा लेड 42% मिला होता है। फ्लक्स का इसमें हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। गन मेटल। जो गन मेटल शीट होती है उसके अंदर टिन 63% तथा लेड 37% मिला होता है। इसमें फ्लक्स का रीजन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 कॉपर। जो कॉपर की शीट होती है उनमें टिन 60% तथा लेड 40% मिला होता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रास। ब्रास की जो शीट होती है उसमें टिन 66% तथा लेड 34% मिला होता है। इस पर फ्लक्स का इस्तेमाल जो करते हैं जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम शीट। एल्युमिनियम शीट में 63% टिन और 37% लेड होता है। इसमें रीसन का फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग। नंबर 1 सबसे पहले जहां पर सोल्डरिंग की जाती है वहां पर उचित सफाई करें। नंबर 2 सोल्डरिंग आयरन को गर्म करें। नंबर 3 सोल्डरिंग सतह पर फ्लक्स लगाएं। नंबर 4 सोल्डरिंग आयरन के टिप पर सोल्डर लगाएं। नंबर 5 टिप को जोड़ने वाली सतह पर चलाते रहें। नंबर 6 देखते ही देखते टिप पर लगा सोल्डर फ्लक्स वाली सतह पर चढ़ जाएगा। नोट्स। ध्यान रहे जितनी जगह पर सोल्डरिंग करनी हो उतनी ही जगह पर फ्लक्स लगाना चाहिए ताकि टाका सही लग सके। प्रशिक्षण का सारांश। नंबर 1 आज के प्रसंग में हमने सोल्डर की परिभाषा के बारे में जाना। नंबर 2 हमने सोल्डरिंग आयरन के बारे में जाना। नंबर 3 हमने हार्ड सोल्डरिंग और सॉफ्ट सोल्डरिंग के बारे में जाना। नंबर 4 हमने सोल्डरिंग प्रक्रिया के बारे में जाना। नंबर 5 हमने यह भी जाना कि फ्लक्स क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। नंबर 6 हमने सोल्डरिंग के लाभ व हानियां भी जानी। प्रयुक्त संदर्भ। इस सामग्री का प्रयोग निम्नलिखित की सहायता से किया गया है। www.bharatskill.government.in www.wikipedia.org organize sheet metal trade theory। निम्मी वेबसाइट
www.dhanpatray.in। आज मैंने सोल्डर एंड सोल्डरिंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।